और अब जानते हैं इस वक्त की सभी बड़ी खबरों को एक एक मिनट में रफ्तार के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन की अटकलों को खारिज कर दिया है। देश के नाम अपने संदेश में पीएम ने साफ किया कि अनुशासन और धैर्य से ही कोरोना के खिलाफ चल रही जंग जीती जा सकती है। पीएम मोदी ने सभी राज्य सरकारों से भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बनाने की अपील की। पीएम ने देश की जनता से संयम बनाए रखने और श्रमिकों से पलायन न करने की अपील भी की। पीएम ने राज्य सरकारों से भी कहा कि वो श्रमिकों का भरोसा बनाए रखें। लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। योगी सरकार सभी का फ्री में वैक्सीनेशन करवाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा। इसके अलावा सरकार कोरोना काल के दौरान जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को और भी सरल बनाएगी, जिसमें दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,754 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या यूपी में 2,23,544 पहुंच गई है। अब तक 6,75,702 लोग डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही अब तक 10,159 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 92,44,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा घरों का सर्विलांस हो चुका है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,23,544 है। अब तक कुल 6,75,702 व्यक्ति डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10,159 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में कोविड-19 के 3,012 नए मामले सामने आए हैं। में 27 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में पहली बार एक्टिव केस की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। आज कई बड़े लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया था कि हल्के फुल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोविड-19 की जांच कराई, जिसमें उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा, हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए लोग सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी की अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए जल्द पूरी तरह से ठीक होने की कामना की है। लॉकडाउन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। अब 15 दिन के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। अब हर शनिवार और रविवार प्रदेश में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। इसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, वैश्विक महामारी के खिलाफ संयम और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इसे सफल बनाने में सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल उठाए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिना सोचे समझे दिल्ली में लॉकडाउन लगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग यूपी बॉर्डर पर पहुंचे। योगी सरकार सभी को उनके घर तक पहुंचा रही है। कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है
और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से वहां से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी इंतजाम है वो सब किए जाएं। कोरोना की वजह से कल अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भी सभी मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दर्शनार्थियों के राम मंदिर दर्शन को बंद किए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही संत, महंत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों से अयोध्या आने के बजाय अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की अपील की है। आज से आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित। आम जनमानस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके नाते भक्तों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही उत्सव मनाएं, राम जन्म उत्सव। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार से कहा कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था तत्काल करे। कोविड अस्पतालों को बढ़ाने के साथ अस्थायी अस्पतालों का निर्माण हो। अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू और कोविड बेड बढ़ाए जाएं और प्राइवेट अस्पतालों के ओवरचार्ज पर लगाम लगाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि अस्पताल 25% बीपीएल मरीजों का इलाज करेंगे। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज टेम्परेरी हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करने को लेकर और सभी एम्प्लॉयज़ को, इवन उपनल के एम्प्लॉयज़ को पीपीई किट्स और सारे प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करने की डायरेक्शंस की हैं। और साथ ही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, एंटीवायरल ड्रग, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठाने के लिए कहा है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ओवर चार्जिंग हो रही है उस पर भी गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती देख अब सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 18,000 के पार चली गई है। 13,500 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं तो 5,000 से अधिक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में रविवार को कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। साथ ही देहरादून में शनिवार को भी डे नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं राज्य में लौट रहे प्रवासियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही उनका होम क्वारंटाइन होना भी जरूरी है। बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का चालान होगा। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। मथुरा में पंचायत चुनाव की वोटिंग चौथे चरण में होनी है, लिहाजा तमाम उम्मीदवार अब प्रचार में जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस बीच नामांकन पत्रों की जांच को लेकर कई उम्मीदवारों के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की। राया ब्लॉक के दफ्तर पर प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा भी काटा। दरअसल गुडेरा गाँव में एक शख्स ने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया था, लेकिन जाँच के दौरान उसमें कुछ खामियां मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही उम्मीदवार के समर्थक जुट गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के एक नेता की पुलिसकर्मियों के साथ बहस भी हो गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया। पिछली बार लड़े थे तो हार गए थे, इस बार फिर उन्होंने भरा है तो बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मुख्तार को जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका अलका राय और एसएन राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक और आरोपी मऊ के रहने वाले राजनाथ यादव को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अलका राय और उनके सहयोगी डॉक्टर पर आपराधिक षड्यंत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का आरोप है। डॉक्टर अलका राय के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर कराई गई थी। इनके साथ ही शेषनाथ राय जो इसमें गारंटर थे, ये मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। संजीवनी हॉस्पिटल जो मऊ में है उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रयोग किए गए थे। इनके साथ ही एक राजनाथ यादव की पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर करवाया था। इसके साथ ही इसमें और भी अन्य लोग भी शामिल हैं, जो लोग मिलकर के इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया, उसके आधार पर एम्बुलेंस खरीदी गई थी और यूज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के जामनगर रिफाइनरीज में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना 100 टन से बढ़ाकर 700 टन से ज्यादा कर दिया गया है। साथ ही इसे 1000 टन करने का लक्ष्य रखा है। यह ऑक्सीजन
राज्यों को मुफ्त सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी जाएगी, जहां करीब 70,000 मरीजों को फायदा होगा। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो रोज 150 टन ऑक्सीजन और बीपीसीएल 100 टन ऑक्सीजन बना रही है। जामनगर रिफाइनरी में बनी ऑक्सीजन की सप्लाई रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गुजरात को रोज 400 टन ऑक्सीजन दी जा रही है। यहीं इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में देश का पहला कोविड हॉस्पिटल भी खोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दिल्ली एम्स में कोरोना का पहला डोज लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बेहद प्रभावी और बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। साथ ही इस मौके पर देशवासियों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। शहनवाज खान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम जनता को राहत देने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने के लिए इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट में फाइल क्लियर कर दिया गया है। इंग्लैंड की कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि नीरव मोदी को भारत लाने के लिए होम डिपार्टमेंट फैसला लेगा। इस फैसले के बाद अब नीरव मोदी के पास फिलहाल हाईकोर्ट में अपील करने का ही विकल्प मौजूद है। वक्त हो गया एक ब्रेक का।